छोटी लड़की को पहाड़ पर उगने वाले औषधीय मशरूम चुराकर खाना बहुत पसंद था, लेकिन एक दिन उसने गलती से एक जहरीला मशरूम खा लिया और वहीं गिरकर बेहोश हो गई। उसी समय एक आदमी जो बर्फ से बचने के लिए पहाड़ पर आया था ने उसे जमीन पर पड़ा देखा। वह तुरंत आगे बढ़ा, लड़की को उठाया और अपने नौकरों से एक दुर्लभ दवाई मंगवाई। उसने दवा लड़की के मुंह में डाल दी। कुछ ही देर में लड़की ने धीरे धीरे आंखें खोल दी और उसकी जान बच गई। एहसान के बदले लड़की ने उसे 1000 साल पुराना जीवन फल दे दिया। तभी आदमी को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बच्ची नहीं बल्कि हजारों साल से तपस्या करने वाली आत्मा थी। लेकिन जल्द ही लड़की की शक्ति खत्म हो गई और वह अपनी असली आकृति में लौट आई। उसने 10 साल तक फिर से साधना की और मानव रूप प्राप्त किया, मगर जीवन फल न होने के कारण उसका शरीर अब भी छोटा और अधूरा था। उसके गुरु ने कहा कि अगर वह अपना पुराना रूप पाना चाहती है तो उसे उस आदमी को ढूंढकर धन्यवाद करना होगा और जीवन फल वापस लाना होगा। लड़की पहाड़ से उतरी और चोरी छिपे एक अमीर घर में दाखिल हुई, लेकिन वह गलती से गलत कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेटे एक व्यक्ति को अपना उद्धारक समझ बैठी। कमरे में मृत्यु जैसी गंध थी, जिससे उसे तुरंत समझ आया कि यह व्यक्ति मरने वाला है। उसने पास रखी शराब देखी और अचानक एक उपाय सूझा। उसने अपनी असली आत्मिक आकृति धारण की और शराब की बोतल में समा गई। उसके भीतर से जीवनदायी शक्ति निकली और शराब एक चमत्कारी पेय में बदल गई। लड़की ने वह पेय उस आदमी को पिला दिया, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन खुद की सारी शक्ति खत्म होने के कारण वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब आदमी जागा तो उसने पाया कि वही छोटी लड़की उसकी जान बचा गई थी। उसने नौकरों को अच्छे खाने का आदेश दिया और लड़की से कहा कि जो चाहे मांग ले। लड़की ने सहजता से कहा कि उसे जीवन फल चाहिए। आदमी ने बताया कि वह जीवन फल उसके पिता की आखिरी निशानी है। ये सुनकर लड़की को एहसास हुआ कि उसने गलत व्यक्ति का एहसान चुकाया है। आदमी ने कहा कि खाना खाने के बाद वह उसे घर छोड़ आएगा, लेकिन लड़की ने मन ही मन तय किया कि अभी उसे जाना नहीं चाहिए और किसी तरह वहीं रुकने का उपाय सोचना होगा। आदमी का दिल पिघल गया और उसने लड़की को अपने घर में रुकने दिया। लड़की ने घर के कामों में मदद शुरू की। एक दिन उसने देखा कि घर का तीसरा मालिक रेस कोर्स जाने की तैयारी कर रहा है। वह अक्सर घुड़दौड़ में हारता था और अब तक कई चीजें दांव पर लगा चुका था। लड़की ने देखा कि उस पर एक अजीब नकारात्मक ऊर्जा मंडरा रही है और उसे तुरंत लगा कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उसने उससे कहा कि वह भी साथ चले। रेस शुरू हुई और विरोधी परिवार ने धोखा देते हुए घोड़े के रास्ते पर घास बिछा दी। उसका घोड़ा वहीं रुक गया और हार गया। लड़की ने कहा कि अगली बार जीत हमारी होगी। उसने गर्भवती घोड़ी को जीवन फल खिलाया, जिससे उसमें अद्भुत ऊर्जा लौट आई। अगली दौड़ में वही घोड़ा सबको पीछे छोड़ गया और जीत गया। सबको समझ आ गया कि लड़की कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक चमत्कारी आत्मा थी, जिसने न केवल जान बचाई बल्कि सबका भाग्य भी बदल दिया।